किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि तैयारी कैसी चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी है। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था। वो घोंसला गिर करके ज़मीन पर आ गया है। उसमें नन्हे नन्हे मेरे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भला? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है। समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो चिड़िया रुआंसी हो करके बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, कैसी इजाज़त? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? फिर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल। देखते ही देखते अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि हे मित्र, मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा, केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने सोचा कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ गया, भला ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है। उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष क्यों लिया है। फिर देखते ही देखते श्री कृष्ण ने एक तीर छोड़ा, लेकिन यह क्या, वो तीर जाकर हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वह घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए। मैं 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफ़ी था अर्जुन। फिर अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा, ये काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जा कर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं,
और श्री कृष्ण मुझे घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जानते थे कि भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वे रथ से नीचे उतरे और जा कर के उस घंटी को उठाया, और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर लिए और वो सारे बच्चे वहाँ से उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था उस चिड़िया का घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यह कहा था कि क्या भगवान, आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? और श्री कृष्ण ने कहा था, हाँ बिल्कुल। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय श्री कृष्ण।